अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुम्मा है और अम्मी ने थोड़ा सा काम निकाल दिया। अम्मी का काम ही नहीं, मेरा भी काम था। शादी के कपड़े एक्चुअली बचे कुछ 1 महीना है, लेकिन कपड़ों में थोड़ा कन्फ्यूजन है। मेरे कपड़े थोड़े से बिगड़ गए, तो हम लोग गए थे सूरत का एक ऐसा मार्केट जिसको बोलते हैं बेगमबाड़ी। यस यस, सलाबतपुरे के पास है। यस, तो मम्मी और मैं इतना ढूंढ रहे थे, इतना कॉस्टली। और वैसे कॉस्टली नहीं, सस्ता भी मिलता है, लेकिन कॉस्टली में बहुत हैवी मटेरियल में मिलते हैं। मेरी मेहंदी देख सकते हो कितनी खूबसूरत है। चलिए इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं बता दूँ, ये मम्मी ने लिया है, इतना खूबसूरत है माशाल्लाह। कैसा लगा आपको बताइएगा। एंड फिर इसका मैचिंग अस्तर भी हमें मिल गया। वो कितने रुपए मीटर? 60 रुपीज़ मीटर। और ये वाली जो नेट है ये मिली है हमें 1100 रुपये मीटर। मतलब बहुत खूबसूरत है। पना इसका 60 का है। चलिए माशाल्लाह बोल दीजिए। हमारे घर में लग गई है रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और ये मक्का कैसा लगा ज़रूर से बताना। एंड फिर मैं आपको बता दूं कि सूरह काफ पढ़ना आज के लिए बहुत वो हो रहा था काम में ये वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे तो पूरी शाम तक हो गई, असर हो गई। आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी एंड मम्मी के कपड़े के लिए बिज़ी थी। तो सूरह काफ जस्ट अभी पड़ी है असर के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह काफ के बगैर मेरा जुम्मा अधूरा है। ये मैं आपको, मेरा नहीं सभी का अधूरा है, ये मैं आपको बता दूं। चलिए इसी बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है। मैं आज आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूँगी। पता है, हमारी ज़िंदगी है ना बहुत कम है। जैसे एग्ज़ाम के लिए बच्चे बहुत मेहनत करते ना, वैसे हमारी ज़िंदगी भी एक एग्ज़ाम है और इसका रिज़ल्ट जन्नत या फिर दोज़ख ये है। तो एक छोटी सी बात कि इंसान क्या सीखता है अपनी लाइफ से? कुछ भी नहीं सीखता। वो कुछ सीखता ही नहीं। वो बस ये बोलता है कि कभी गम कभी तकलीफ़ है, ये सब चलती रहती है। लेकिन कभी उसने कुछ अल्लाह के लिए सीखा? हम पढ़ाई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए कभी हमने कोई दुआ सीखी, कोई अमल किया है ना? ऐसा कभी नहीं होता। आज एक बहुत ही प्यारी सी बात सुनी मैंने इज्तिमा में। मैं हर जुम्मा इज्तिमा में जाती हूँ, तो इतनी प्यारी सी बात सुनी मैंने। वो प्यारी सी बात ये थी कि लड़कियों के हमेशा रोज़े जाते हैं हैज़ की वजह से। अल्लाह की तरफ से है हैज़ लड़कियों को 7 दिन, तो वो 7 रोज़े जाते। तो क्या हम उसकी कज़ा करते हैं? उसको नहीं करते। तो मेरी बहनों, उसको कज़ा करना चाहिए। वो 7 रोज़े, जितने भी रोज़े जाते हैं उसको कज़ा करना चाहिए। अगर कोई शख्स वो 7 रोज़ों को शव्वाल के महीने में 6 रोज़ों को 7 रोज़े जितने भी रोज़े हो उसको शव्वाल के महीने में अगर रखता है तो उसको पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिलता है। मेरे दोस्तों, मैंने ये हदीस नहीं, ये सॉरी बात, ये खुलासा होता है। तो ये जब मैंने सुना तो मैं शॉक्ड हो गई। इतनी सारी बातें जब मैं सुनती हूँ तो बहुत शॉक्ड हो जाती हूँ कि ऐसा भी कुछ होता है ना? हाँ, छींक आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अब आप या रहमकुल्लाह बोल देना। ये हदी को मिला। ये अल्लाह, हमारे नबी की छोटी छोटी सुन्नतें, पता है हमारी नबी की जो छोटी छोटी सुन्नतें जब कोई फॉलो करता है ना, तो हर एक सुन्नत पे 100 नेकियां। जैसे बैठ के पानी पीना, सीधे हाथ से पानी पीना, बिस्मिल्लाह बोल के पानी पीना, 3 घूंट में पानी पीना, 3 सांस में, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। आपको हर एक पे 100 नेकियां। सोचो, खाना बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला बोल के खाना, ये 3 इंगलियों से पहले 3 निवाले खाने, और हर निवाले पे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये 3 उंगलियों से खाना। बाकी आप खाओ सारी उंगलियों से, लेकिन 3 निवाले ये पहले 3 उंगलियों से खाओ। ये हमारे नबी की सुन्नतें बता रही हूँ। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अगर कहो, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इतनी छोटी छोटी नेकियां अगर हम फॉलो करेंगे, सॉरी नेकियां नहीं, ये नबी की सुन्नतें इतनी छोटी छोटी फॉलो करेंगे तो हमें 100 नेकियां मिल जाएंगी। अभी आप लोगों को लगता होगा मैं दिखावा करती हूँ। बहुत सारे लोग इतनी कमेंट करते हैं, फरीन आप तो मेहंदी वाले हाथ दिखाते हो, ये दिखाते हो, वो दिखाते हो, है ना? जो दीन की बातें करता है ना उसको टारगेट किया जाता है, जो अल्लाह वाली बातें करता है ना उसको टारगेट किया जाता है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर अल्लाह वाली बातों पर आप टारगेट करोगे ना जिसको, उसका क्या बदला मिलेगा मैं तो नहीं, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला आपको ज़रूर उसका बदला देगा, अच्छा बुरा जो भी होगा। मैं किसी को जज नहीं कर रही,
सुनो मेरी बात, एक हमेशा याद रखना कि किसी को कोई भी गलत मत समझो। गलत समझने से, गलत बोलने से ऐसा रहता है कि कल क़यामत के दिन वही जो गलत किसी को आपने बोला है वो आप पे इल्ज़ाम लगाया जाएगा, है ना। बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं दुरूद शरीफ का, जैसे वीक में जुम्मा है ना, जुम्मा सरदार है, सारे दिनों का सरदार जुम्मा, जैसे पूरे साल का सरदार रमज़ान है ना, रमज़ान सारे साल का सरदार है, वैसे सारे दिनों का सरदार जुम्मा। तो जुम्मा को हमारा दिलो साफ रख के ना हमें इतनी ऐसी तिलावतें करनी चाहिए कि पूरा एक वीक हमारा अच्छा जाए, पूरा एक वीक हमारा अच्छा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप ये बातें सुन रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, क्योंकि नाच गानों को सुनने से बेहतर तो आप अच्छी बातें सुन रहे हो। बहुत ही मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, देखो एक बात हमेशा याद रखें, नमाज इंसान के लिए जन्नत की चाबी है, जन्नत की चाबी है, और ताला तभी खुलेगा जब आप नमाज़ें पढ़ोगे, है ना। मोहब्बत कब होती है इंसान को पता है? जब इंसान अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, जब इंसान बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, तब इंसान को मोहब्बत हो जाती है। कितना स्मार्ट है, इसके पास तो कितने पैसे है ना, इंसान को मोहब्बत हो जाती है ऑटोमेटिकली, हाँ बहुत स्मार्ट है। वैसे ही अल्लाह को तुमसे कब मोहब्बत होगी? हम भी तो चाहेंगे ना अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। मैं ना हर बार बोला करती हूँ सबको, अल्लाह मेरे को बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मेरे से अल्लाह का बहुत कनेक्शन है। जब भी कुछ तकलीफें आती है तो मैं अल्लाह को पहले याद करती हूँ, मैं बंदों को नहीं याद करती। इसके लिए अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, मैं सबको बोलती रहती हूँ। तो अल्लाह हमसे कब मोहब्बत करेंगे? जब हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, है ना। अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है मेरे दोस्तों। जब आप एक कदम बढ़ाओगे, अल्लाह आपके साथ आगे 100 कदम बढ़ाएंगे। नमाज़ पढ़ो मेरी बहनों, नमाज बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी नमाज है इंसान के लिए। नमाज बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसकी एक नमाज जाती है ना, वो उसको मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। एक टाइम की वक्त की नमाज जाती है ना, उसको मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन एक बात बोलूँगी, पता है एक बात सुनो, जब कल क़यामत के दिन आपकी नेकियां कम होगी ना, तो आपको दोज़ख में डाला जाएगा। तो आपको एक नेकी बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एक अच्छा काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। अच्छी बातों को हमेशा सुने। आप जो मुझे कमेंट करते हो, ट्रोल करते हो, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, है ना। और जुम्मा के दिन खास सूरह काफ पढ़ें। जैसे आज मुझे लेट हो गया अम्मी के कपड़ों की वजह से, हो गया, लेकिन चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, है ना। जुम्मा के दिन 2 अमल करें, सूरह काफ पढ़े और दुरूद शरीफ असर की नमाज के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा, है ना। ये दुरूद शरीफ 80 टाइम्स पढ़े, है ना। हाथ में तस्बीह रखे, है ना। घर का एक इंसान जब बहुत दिलो जान से दीन के काम में लगता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला 40 दिन के बाद घर में से एक और इंसान को हिदायत देते हैं मेरे दोस्तों। तो फ़ज़ाइल अमाल की खूब कसरत करें, फ़ज़ाइल अमाल को खूब मोहब्बत से पढ़े, है ना। मैं देखो बड़ी बात तो नहीं करती, लेकिन एक छोटी सी बात बताऊंगी कि मैं जब भी इज्तिमा में से आती हूँ तो मैं सबके सब वो बातें शेयर करती हूँ, है ना। नाच गानों से दूर रहे, मोहब्बत सबके साथ मोहब्बत से रहे, दिलों से रहे, खूब मेहनत करें, इन रिश्तों में भी खूब मेहनत करें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। मैं हर बार बहुत कोशिश करती हूँ कि सारी लड़ाइयों से दूर हूँ, लेकिन सामने से सब मुझसे लड़ते हैं, ऐसा होता है, लेकिन क्या करें, चल जाता है। चलिए, मम्मी के कपड़े कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे ये बात को एंड करते हैं। तो आपको आज के ये जुम्मा के टॉपिक पे मैं ये समझाने की कोशिश करूँगी, मैं पूरा दिन इतना बिजी थी, बावजूद मेरे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने ज़रूरी है मेरे लिए अल्लाह, क्योंकि ज़िंदगी देने वाला वो रब, पैसा दौलत घर गाड़ी, है ना, हमारी कोई ताकत है कि हम पेड़ के पत्ते को, सूखे पत्ते को गिरा सकते हैं? दरख्त का एक पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं गिरता। वो जो चींटी होती है ना, चींटी, वो भी अल्लाह के कहे बगैर, अल्लाह के हुक्म के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। ये मेरे अल्फाज जो मुंह से निकाल रही हूँ, ये भी मेरे मुंह से जो निकल रहे हैं अल्फाज, जैसे भी निकल रही है, अल्लाह ही कर सकता है, हम बंदे कुछ नहीं कर सकते। तो जो इंसान किसी को जज करता है, किसी को बोलता है, किसी को नीचा दिखाता है, किसी को गाली देता है, किसी को ख़राब बोलता है, याद रखिए सब कुछ अल्लाह की बदौलत है। तो तुम अल्लाह को ही बोल रहे हो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप अल्लाह को बोल रहे हो, किसी के चेहरे को देख के, किसी की बातों को देख के। अब मुझे अल्लाह ने ऐसा बनाया है, मुझे अल्लाह ने बोलने वाला बनाया, मैं ऐसे ही बातें करती हूँ, तो ये दिखावा तो नहीं है। मैं हाथ दिखाती हूँ तो आप लोगों को दिखावा लगता है, ये मैं कुछ भी बातें करती हूँ तो आपको दिखावा लगता है ना।
ऐसे ही है सब। ये दुनिया कब समझेगी मेरे दोस्त। चलिए यहाँ पे बात को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।